मानव कल्याण के विषय पे विचार करने वाले विचारकों तथा विद्वानों में से प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझता है कि मनुष्य जाति आज जिस घोर संकट से गुजर रही है, आज से पहले वह ऐसे संकट से नहीं गुजरी है। बात केवल भारत देश के विद्वानों की ही नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी विद्वानों में से शायद ही कोई विद्वान इस स्थिति को अनदेखा कर सकता है। मैं जिस संकट की बात कर रहा हूं, वह संकट परमाणु हथियारों से संबंधित नहीं है और ना ही पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। मैं उस संकट की बात कर रहा हूं जिसे दुनिया के अधिकतर व्यक्ति अधिकतर समय जूझते रहते हैं, और उस संकट का नाम है मानसिक तनाव से ग्रसित, अपने उद्देश्य से भटकता, नैतिक गुणों से कमजोर होता हुआ मानव। बेशक आज मनुष्य शारीरिक और मानसिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी विकास कर रहा है। रोजाना नए नए आविष्कार हो रहे हैं। ऐसे ऐसे आविष्कार हो रहे हैं जो मानव जीवन को बिल्कुल आसान बना रहे हैं। विज्ञान ने कई असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखा दिया है। इस शताब्दी में जितने आध्यात्मिक गुरु, पुजारी, पीर, मौलवी सक्रिय हैं, उतने कभी नहीं थे। लेकिन फिर भी मनुष्य के दुख कम नहीं हुए हैं। सभी क्षेत्रों में इतनी प्रगति की है, लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य के दुखों में कमी नहीं आई है। असल में बात यह है कि मनुष्य अपने दुखों को बढ़ाता चला जाता है। मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। एक व्यक्ति जिसे खाना नहीं मिलता, वह आस लगाता है कि हे भगवान, खाना मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। भगवान उसे खाना प्रदान कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद में वही व्यक्ति कहता है कि हे भगवान, मेरे पास थोड़ी बहुत धन संपत्ति हो तो मैं खुश रहूंगा। भगवान उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद में वही व्यक्ति कहता है कि हे भगवान, मेरा घर हो, बीवी हो, बच्चे हो तो मैं खुश रहूंगा। भगवान उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद में वह कहता है कि मैं अमीर बन जाऊं तो मैं खुश रहूंगा, और फिर इसके बाद में यह कहानी चलती ही रहती है। लेकिन वह आदमी संतुष्ट नहीं होता है और अंत में जाकर वापस से दुखी हो जाता है। मनुष्य को कितने ही सुख प्रदान कर दिए जाए, लेकिन वह दुखों को किसी न किसी रूप में ढूंढ ही लेता है। मनुष्य अपने दुखों की सीमाओं को बढ़ाता ही जाता है। मनुष्य के यह दुख क्यों बढ़ रहे हैं, यह कम क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके 4 कारण हैं, और मैं चारों कारणों को आपको बढ़िया तरीके से व्याख्या करके समझाता हूं। पहला कारण, मनुष्य अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। एक गली का कुत्ता जिसे नहीं पता है कि आज उसे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वह फिर भी मस्ती से घूमता रहता है। एक चिड़िया जिसे नहीं पता कि आज उसे दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वह मस्त चहचहाती रहती है, मस्त उड़ती रहती है। जंगल का कोई प्राणी जिसे नहीं पता कि आज वह जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वह जब तक जिंदा रहता है तब तक अपनी मस्ती में मस्त रहता है। इस डर में नहीं रहता कि आज मुझे शेर ने खा लिया तो क्या होगा। इन जानवरों के पास में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया का कोई भी जानवर कलेश करता नहीं पाया जाता है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, प्राप्त करने को बहुत सारी चीजें हैं, इच्छा शक्ति और आत्म जागरूकता है, जिसके माध्यम से वह खुद को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता है। लेकिन बावजूद इन सब के वह दुखी रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। इसके पीछे कोई इतना कठिन कारण नहीं है कि वह आपको समझ में ना आए, बल्कि सीधा सा कारण है जो मैं आपको समझाता हूं। अपने स्कूल के दिनों को याद करो, जब आपके टीचर्स आपको होमवर्क करने के लिए देते थे। जिस दिन आप पूरा होमवर्क कर लेते थे तो अगले दिन आप क्लास में निडर होकर बैठते थे। आपके चेहरे पे खुशी और उल्लास का भाव दिखता था। और जिस दिन आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करते थे, उस दिन आपको बुरा महसूस होता था। आपको डर और आशंका सताती थी।
सीधे शब्दों में बताऊं तो मूल बात यह है कि यह प्रकृति का नियम है कि एक व्यक्ति अगर अपने उद्देश्य से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो खुश नहीं रह सकता। आप चाहे दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त कर लो, लेकिन यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हो, अपने कर्तव्य को भूल जाते हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको सब कुछ बेकार लगने लग जाएगा और आपको बेवजह ही बुरा महसूस होने लग जाएगा। जानवर अपने कर्तव्यों का पालन बिना आलस्य के, बिना लालच के करते हैं, इस वजह से वे बेफिक्र रहते हैं। लेकिन एक मनुष्य अपने मूल कर्तव्य से भटकता जा रहा है। कई व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं होता, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन में खालीपन महसूस होता है। अगर एक मनुष्य खुश रहना चाहता है तो उसे हमेशा उसके उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहना होगा। एक विद्यार्थी तभी सुखी रह सकता है जब वह अपने मूल कर्तव्य को भली भांति पूरा करे। मतलब एक विद्यार्थी का उद्देश्य होता है ज्ञान अर्जन करना और खुद को योग्य बनाना। अगर कोई विद्यार्थी बिना आलस के अपना कर्तव्य निभाता है तो उसे अंदर से एक संतुष्टि का एहसास होता है। लेकिन कोई विद्यार्थी जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, उसे उसका दंड मिलता है और साथ में ही उसे अपने अंदर से एक असंतुष्टि, एक अजीब सा डर सताता रहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका जो भी काम है, आपका जो भी कर्तव्य है, उसे आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में निभाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा कारण, साधन और साध्य का भटकाव। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह समझने में हल्की बहुत कठिन है, लेकिन आप उसे समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। भारत देश के एक विद्वान जिनका नाम था भारतेंदु प्रकाश सिंघल, उन्होंने अपनी एक किताब में बताया था कि मूल्य की विकृति के कारण मानव जीवन के लिए जो साधन निर्मित किए गए थे उन्हें प्राय लोगों ने साध्य का दर्जा दे दिया और जो जीवन का एकमात्र साध्य था उसे साधन बना डाला। इस वजह से मनुष्य सुखी नहीं रह पाता है। मैं इस बात को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, साध्य का मतलब होता है वह जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात हमारा लक्ष्य, और साधन का मतलब होता है जिन चीजों की सहायता से हम हमारा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो लेखक भारतेंदु जी का आसान शब्दों में कहने का मतलब है कि लोगों ने साधन को लक्ष्य बना लिया और लक्ष्य को साधन बना लिया। मैं इस बात को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाता हूं। पहला उदाहरण, हमारे स्कूलों में हमारी परीक्षा ली जाती है, तो इस परीक्षा को बनाने के पीछे विद्वानों का उद्देश्य यह था कि एक विद्यार्थी ने साल भर में कितनी पढ़ाई की है, कितना ज्ञान अर्जित किया है, उसका पता लग जाए। मतलब मूल लक्ष्य ज्ञान अर्जित करना था। परीक्षा तो केवल एक साधन की तरह थी जो एक विद्यार्थी की मेहनत को दर्शाती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज क्लासों में विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। वे ज्ञान अर्जित करने के लिए कम पढ़ रहे हैं, बल्कि डिग्रियां लेने के लिए ज्यादा पढ़ रहे हैं। मतलब पहले ज्ञान प्राप्त करना मूल साध्य था, अर्थात लक्ष्य था, और परीक्षा प्रोग्रेस को जांचने का साधन मात्र थी। लेकिन आज हालत यह हो गई है कि विद्यार्थियों ने परीक्षा को ही अपना मूल उद्देश्य बना लिया है। विद्यार्थी कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, डिग्रियां लेना चाहते हैं, भले ही वे डिग्री या नंबर उनको नकल करके ही प्राप्त हो, वो करने के लिए तैयार हैं। वे विद्यार्थी अपने मूल उद्देश्य से भटक चुके हैं। अब उन्हें बस कैसे भी करके डिग्री चाहिए, भले ही ज्ञान अर्जित हो या ना हो। अब उन्हें डिग्री चाहिए, चाहे वो चीटिंग करके मिले या फ्रॉड करके ही मिले, लेकिन उन्हें चाहिए। इस प्रकार एक विद्यार्थी मूल उद्देश्य से भटकता जा रहा है। दूसरा उदाहरण, प्रसिद्धि एक साधन थी और सेवा करना मूल लक्ष्य था। दुनिया में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया जाता है, उन्हें प्रसिद्धि दी जाती है ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें देखकर प्रेरित होवे और वे भी सेवा करने में रुचि लेवे। लेकिन आजकल के लोगों को देखो, वे सेवा इसीलिए करना चाहते हैं ताकि उन्हें प्रसिद्धि मिल जाए।
वे सेवा इसीलिए नहीं करना चाहते कि सेवा करना उनका मूल उद्देश्य है, उनका मूल कर्तव्य है, बल्कि वे सेवा इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि सेवा करने से उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। विद्वानों ने सम्मानित करने का सिस्टम इसीलिए बनाया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवा करने के उद्देश्य में शामिल हो। लेकिन अब देखा जाए तो सेवा करना तो एक साधन बन गया है प्रसिद्धि प्राप्त करने का। इस प्रकार यहाँ पर भी जो साध्य था वह साधन बन गया और जो साधन था वह साध्य बन गया। तीसरा उदाहरण, पहले लोगों के आध्यात्मिक जगत का मूल लक्ष्य परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना था, अर्थात पूर्णता को प्राप्त करना था। लेकिन आज आप हालत देख सकते हैं कि लोगों ने भगवान को भी साधन बना डाला है। लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि बनवा डाले ताकि कोई व्यक्ति उनके अंदर जाकर अपनी इच्छाओं को भगवान से कह सके और उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए राजी कर सके। इस प्रकार भगवान साध्य था, लेकिन समय के साथ में लोगों ने भगवान को ही अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना लिया। इस प्रकार यहाँ पर भी जो साध्य था वह साधन बन गया और जो साधन था वह साध्य बन गया। चौथा उदाहरण, पहले अध्यापकों का मूल लक्ष्य छात्र को ज्ञान प्रदान करना होता था, लेकिन आजकल के अध्यापकों का मूल उद्देश्य कोचिंग करवाकर उनसे कमाई करने का होता है। इस प्रकार मनुष्य अपने मूल उद्देश्य से भटकता जा रहा है। मनुष्य शुरुआत में अपना लक्ष्य कुछ बनाता है और समय के साथ में वह कुछ और पाने की कोशिश में लग जाता है। इसीलिए अपने मूल उद्देश्य को याद रखो, अपने मूल लक्ष्य को याद रखो। विद्यार्थी का मूल उद्देश्य परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने का नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने का होना चाहिए। एक व्यक्ति का मूल उद्देश्य सेवा करना होना चाहिए, ना कि प्रसिद्धि प्राप्त करना होना चाहिए। उसे इस बात को समझना चाहिए यदि वो सेवा करेगा तो प्रसिद्धि तो उप उत्पाद के रूप में मिल जाएगी, अर्थात बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार एक विद्यार्थी अगर पूरा मन लगाकर और मेहनत करके ज्ञान अर्जित करता है तो परीक्षा में अच्छी रैंक लाना तो उसे बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। सोचो यदि एक पंखा हवा देना बंद कर दे, जो कि उसका मूल उद्देश्य है, तो क्या वह पंखा किसी काम का रहेगा? नहीं रहेगा ना। ठीक उसी प्रकार यदि एक व्यक्ति अपने मूल उद्देश्य से, अपने मूल लक्ष्य से भटककर कुछ और करने में लग जाता है तो वो खुश नहीं रह सकता। तीसरा कारण है नैतिक शक्ति की अवहेलना करना। नैतिक शक्ति का मतलब होता है वह शक्ति जो हमें सही और गलत का फर्क बताती है, वह शक्ति जो हमें सही आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कितनी ही प्रगति कर ले, लेकिन यदि एक मनुष्य नैतिकता की अवहेलना करता है तो वह हमेशा संकटग्रस्त स्थिति में रहेगा। अब मैं जो बात कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना, आधा अधूरा मत सुनना, वरना गलत अर्थ निकाल बैठोगे। आधी अधूरी बात सुनोगे तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे। भारतेंदु प्रकाश सिंघल जी अपनी एक किताब में बताते हैं कि विस्मय तो तब होता है जब आधुनिक मानव ईश्वर, अल्लाह अथवा आत्मा की सत्ता को नहीं, उसके अस्तित्व को नकारना वैज्ञानिकता का लक्षण मानता है। यथार्थ तो यह है कि ऐसी धारणा रखना स्वयं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा उपहास है। ऐसा कहना तो वैसा ही होगा जैसे पाइथागोरस से पहले होने वाले गणितज्ञ यह कहते थे कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री हो ही नहीं सकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तकाजा है कि कोई बात तब तक न मानी जाए जब तक कि वह सिद्ध न कर दी जाए। ईश्वर या आत्मा का न होना कब, कहां, किसने सिद्ध किया, इसका संसार भर में कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी अपने को वैज्ञानिक कहने वाला जिस अधिकार से यह कह लेता है कि ईश्वर अथवा आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का उपहास नहीं तो और क्या है। तो इस प्रकार की लाइन उन्होंने अपनी एक किताब में लिखी। मैं लेखक भारतेंदु प्रकाश सिंघल जी का पूरा सम्मान करता हूं और मैं उनके विचारों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि विज्ञान कहती है कि ईश्वर नहीं है, तो विज्ञान ने यह कब सिद्ध किया कि ईश्वर नहीं है? जब विज्ञान ईश्वर की अनुपस्थिति को सिद्ध नहीं कर पाया है तो कैसे कह सकता है कि ईश्वर नहीं है? तो मैं कहना चाहूंगा,
अगर विज्ञान अनुपस्थित चीजों को सिद्ध करने में लग जाएगा तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, विज्ञान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहां पर डायनासोर रहते हैं, और जब वैज्ञानिक मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो वे कहते हैं कि सिद्ध प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, इसीलिए हम इस बात को नहीं मानेंगे कि ऐसी जगह सच में कहीं है। और फिर मैं वैज्ञानिकों को उल्टा जवाब दूं कि विज्ञान का पहला नियम है कि शुद्ध प्रमाणित ज्ञान होना चाहिए, तो तुम साबित करके दिखाओ कि इस पृथ्वी पर ऐसी जगह नहीं है। जाओ, पूरी पृथ्वी को छान मारो, पृथ्वी के प्रत्येक कोने में जाकर देखो, तो हम इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी बहुत विशाल है। पूरी पृथ्वी पर कभी भी जांच पड़ताल नहीं की जा सकती। जो चीज है ही नहीं उसे सिद्ध कैसे किया जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि ईश्वर नहीं होते हैं, और विज्ञान भी यह नहीं कहता है कि ईश्वर नहीं होते हैं। विज्ञान ना तो यह कहता है कि ईश्वर है, और ना ही विज्ञान यह कहता है कि ईश्वर नहीं है। विज्ञान तो उस दिन ईश्वर को मानने के लिए तैयार है जिस दिन उसे कोई प्रमाण मिल जाएगा। विज्ञान तर्क की भाषा पे चलता है, और जो चीज तर्क के माध्यम से सिद्ध नहीं की जा सकती, विज्ञान उन्हें अस्वीकार कर देता है। हो सकता है कि ईश्वर एक ऐसा अस्तित्व हो जिसे तर्क के माध्यम से सिद्ध करना संभव ही ना हो। तो अगर ऐसी स्थिति है तो विज्ञान ईश्वर को कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा और ना समझ पाएगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि विज्ञान तर्क पर टिका हुआ है, ना कि विश्वास पर। तो मेरे हिसाब से अगर विज्ञान अभी तक ईश्वर को नहीं मानता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि विज्ञान खुद अपनी प्रवृत्ति का ही उपहास कर रहा है या अपने नियम को ही नहीं मान रहा है। विज्ञान नियम पर चलता है और चल रहा है। अगर मनुष्य विज्ञान को मानना छोड़ दे तो उसके दुख कभी भी खत्म नहीं होंगे। मनुष्य के दुख बढ़ रहे हैं क्योंकि वो विज्ञान को नकार रहा है। विज्ञान को जैसे जैसे उसने स्वीकार किया है वैसे वैसे उसके दुखों में कमी आई है। चौथा कारण है अपने विवेक पर चलने के बजाय अपने अहंकार पर चलना। मनुष्य के अधिकतर दुखों का सबसे प्रमुख कारण यह होता है कि वह अपने विवेक की आवाज सुनने के बजाय अपनी अहंकार की आवाज को ज्यादा महत्व देता है। हमारे अंदर दो आवाजें चलती रहती हैं। एक आवाज ऐसी होती है जो हमें सही गलत का फर्क बताती है और सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और एक आवाज हमारे अंदर अहंकार की आवाज होती है जो खुद को संतुष्ट करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही वैसा करने से आपका नुकसान हो जाए या किसी दूसरे का नुकसान हो जाए, लेकिन वो ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आपको अपने अहंकार की आवाज पे चलने के बजाय अपने विवेक की आवाज पर चलना है। और एक बात यह भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपके मूल्य और मान्यता ही गलत हो तो आपका विवेक भी गलत हो सकता है। समय समय पे अपने मूल्यों की, अपनी मान्यताओं की जांच पड़ताल करते रहना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से ही हमारा विवेक चलता है। मूल्य और मान्यताएं विवेक का आधार होती हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपके मूल्य और आपकी मान्यताएं सत्य पर आधारित है तो आपको अपने विवेक की आवाज सुननी चाहिए। इस टॉपिक को मैं आने वाले वीडियोस में और भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका इस बारे में क्या विचार है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।